वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटी में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाई ट्रांसफार्मर रेटेड इन केवीए। जो ट्रांसफार्मर होता है वो केवीए में रेटेड क्यों होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ट्रांसफार्मर के, तो उनको ये नहीं पता होता कि हम क्या लोड उसमें जोड़ेंगे, जो या इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड या रेजिस्टिव लोड, हम क्या लोड उसमें जोड़ने वाले हैं। उनको सिर्फ यही डिमांड रहता है कि जो हम लोग अगर डिमांड करें कि अगर ट्रांसफार्मर जो 66/11 केवी हम लोग डिमांड करते हैं, उनको सिर्फ वोल्टेज का ही पता होता है कि किस वोल्टेज में उनको सेट करना है उस ट्रांसफार्मर को। उनको ये नहीं पता होता कि क्या लोड हम जोड़ने वाले हैं, सिर्फ वोल्टेज का ही पता होता है। तो इस तरह वो जो है मैन्युफैक्चर करते हैं ट्रांसफार्मर को। तो जो ट्रांसफार्मर के जो मेन लॉसेस होते हैं वो आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है ना। जो आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कॉपर लॉस होता है वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये जो दो जो है, ये वोल्टेज और करंट, ये दो मेन जो है ये मतलब ट्रांसफार्मर के ऊपर जो मेन रोल यही प्ले करते हैं। तो वोल्टेज और एम्पेयर, तो यहाँ हमें यूनिट पता चला कि वी ए, ठीक है ना। यहाँ देखिए जो यूनिट है के वी ए, तो के वी ए को जो किलो है वो छोड़ देना, हमको जो वी ए, ठीक है ना, वी ए वोल्टेज एम्पेयर। तो यहीं पता चल रहा है कि जो वोल्टेज और एम्पियर जो है वो ट्रांसफार्मर का मेन यूनिट है। हम लोग जो है यहीं से ही रेटिंग करते हैं ट्रांसफार्मर को वी ए, वोल्टेज और एम्पियर। देखिए अगर आयरन लॉस और कॉपर लॉस अगर मतलब आयरन लॉस और कॉपर लॉस अगर इक्वल हो तो ट्रांसफार्मर का जो इफिशियंसी है वो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है, लेकिन होता है, ठीक है ना। लेकिन जो आयरन लॉस होता है वो कोल लॉस के ऊपर जाता है, ठीक है ना। ये जो कोल लॉस होता है ये फिक्स्ड रहता है। देखिए जो 66/11 केवी, जो 66/11 केवी जो होता है ये तो फिक्स है ना। जो ट्रांसफार्मर जो है वो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो तो मतलब फिक्स्ड वोल्टेज में सेट करते हैं, तो ये जो है ये फिक्स्ड है। लेकिन जो कॉपर लॉस होता है ये वैरी करता है लोड के ऊपर। जिस लोड में हम लोग मतलब जोड़ेंगे ट्रांसफार्मर को, तो उसके ऊपर जितना लोड होगा उतना मतलब कॉपर लॉस होगा, ठीक है ना। आई होप जो आपको जो ये टॉपिक है वो समझ में आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए ज़रूर।